दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक समाज सुधारक के बारे में जो हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले उनका परिचय के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं और एक अथक समाज सुधारक माने जाते हैं। अर्थात वे किसी भी चीज़ से घबराते नहीं थे। समाज के अंदर जो भी उन बदलाव लाना चाहते थे उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देते थे। इन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। अर्थात उन्होंने ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण है ना, उस युग की शुरुआत की थी। तो राजा राम मोहन राय को किस रूप में जाना जाता है? पुनर्जागरण के जनक के रूप में और एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। अब उनके जीवन के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ था? बंगाल के राधानगर में। जन्म कब हुआ? 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। तो हमने इनके जन्म के बारे में छोटी सी जानकारी ले ली। अब आगे बात करते हैं इनकी जीवन परिचय में छोटी छोटी बातें। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा क्या फारसी और अरबी भाषाओं में हुई थी? किन भाषाओं में हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा? फारसी और अरबी भाषाओं में हुई थी। और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली थी? पटना से। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली? पटना से ली थी, जहाँ उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवि की रचनाओं, प्लेटो, अरस्तु, इन पुस्तकों का अरबी संस्करण पढ़ा। अर्थात ये पुस्तकें उन्होंने पढ़ी लेकिन अरबी भाषा के अंदर पढ़ी थी। तो राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा उनकी फारसी अरबी भाषा में हुई थी, जो उनकी पटना में हुई। साथ ही साथ उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया, सूफी रहस्यवादी कवियों की जो रचनाएं थी उनका अध्ययन किया, अरस्तु और प्लेटो की पुस्तकों का अध्ययन किया, और ये सब उन्होंने अरबी भाषा के अंदर पढ़ा। बनारस गए फिर वो कहाँ गए? बनारस गए, और बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, वेद और उपनिषद का अध्ययन किया। फिर उन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा सीख के वेद और उपनिषदों का अध्ययन भी किया। फिर 1803 से 1814 तक उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दीवान के रूप में काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया? दीवान के रूप में काम किया। और जब भी कहाँ? वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत। वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत क्या किया? अर्थात वुडफोर्ड इनके अधिकारी थे और उनके अंतर्गत क्या इन्होंने निजी दीवान अर्थात पर्सनल दीवान के रूप में काम किया। तो 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निजी दीवान के रूप में काम भी किया था। 1814 में उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, अर्थात नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को किस लिए लगा दिया? उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित हो गए। वो क्या हो गए? धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पित हो गए। और फिर इसके लिए कहाँ चले गए? वो बनारस और पटना को छोड़ के अपने गृहनगर कलकत्ता चले गए। तो इस तरह हमने देखा समय के साथ उनका समर्पण भी बढ़ता गया राजा राम मोहन राय का। इस तरह उन्होंने नवंबर 1830 में उन्होंने सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के लिए कहाँ चले गए? वो इंग्लैंड चले गए। अर्थात 18 नवंबर 1828 के अंदर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर 1829 के अंदर सती प्रथा अधिनियम लाया गया, अर्थात सती प्रथा को भारत के अंदर अवैधानिक या फिर बैन कर दिया गया। लेकिन सती प्रथा के बैन होने की वजह से समाज के अंदर अशांति उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? अशांति उत्पन्न हो गई। अब अशांति उत्पन्न हो गई, इसलिए उसका प्रतिकार करने के अशांति का प्रतिकार करने के लिए, अशांति को प्रतिरोध करने के लिए वो क्या हुआ? वो इंग्लैंड गए। अब उस समय मुगल सम्राट थे हमारे अकबर सेकंड। कौन थे उस समय? मुगल सम्राट अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड कौन थे? औरंगजेब के पुत्र। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड के बारे में बात करें तो अंग्रेजों द्वारा उनको पेंशन दी जाती थी। क्या थी? उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन उनको क्या उस समय जो पेंशन दी जाती थी वह समय पर नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने जब पता चला कि हमारे जो बंगाल के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे हैं, तो इंग्लैंड जा रहे तो राजा राम मोहन राय से अकबर सेकंड ने मुलाकात की और उन्हें बताया कि जो हमारी पेंशन है समय से नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं पेंशन का मामला कितने समय से अटका हुआ है। अर्थात जो पेंशनधारी है वो कितने समय से अपनी शिकायतें दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं।
तो उन्होंने बताया, तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि चलो ठीक है, मैं वहाँ जाके बात करूँगा, जो भी हो सकता है वो देखेंगे। तो उनकी पेंशन की शिकायतों के संबंध में इंग्लैंड गए। तब अकबर ने उन्हें कहा कि भैया आप तो राजा हो, क्यों? क्योंकि आपने इतनी बड़ी समस्या थी उसको चुटकियों में सुलझा दिया। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा की उपाधि उनको अकबर सेकंड ने, मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने दी थी। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को टैगोर ने क्या कहा, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में कहा। क्या कहा उनको? भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा। क्या कहा? भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा। तो ये हमें राजा राम मोहन राय की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखी। अब उनकी विचारधारा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। राजा राम मोहन राय की विचारधारा, तो विचारधारा के पॉइंट्स देखते हैं। अब राजा राम मोहन राय क्या है, पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्या थे? पश्चिमी जो आधुनिक विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने वैसे भी बहुत समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में निजी दीवान के रूप में काम किया था। तो पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जो उनके बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पर बल देते थे। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी विचारधारा है उसमें बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय भी इस पर बल देते थे। राजा राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या क्या थी? उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। अर्थात उस समय वे सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जहाँ वो रहते थे, अर्थात जो मूल बंगाल में, अर्थात जो बंगाल का जो क्षेत्र जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे धार्मिक और सामाजिक पतन हो गया था। अर्थात वहाँ धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के नाम पर कुरीतियाँ बहुत गहराई तक व्याप्त हो चुकी थी। तो इस तरह हमने ये चीज़ देखी। अब उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है। वे मानते थे कि यदि किसी भी समाज के अंदर धार्मिक रूढ़िवादिता व्याप्त है तो यह क्या करते हैं, सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है। ये क्या करते हैं, सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है, और समाज की स्थिति में सुधार लाने के बजाय लोगों को और भी परेशान करती है। ये क्या है, समाज के जो लोग हैं, समाज की स्थिति है उसमें सुधार नहीं लेके आती, बल्कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही आता है। अर्थात यदि आप धार्मिक सुधार कर देते हो, तो इससे आपका सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी हो जाएगा, और आप राजनीतिक और सामाजिक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ जाओगे। राजा राम मोहन राय मानते थे कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। क्या? प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, और ये प्रायश्चित क्या, आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। और ये प्रायश्चित कैसे होना चाहिए? आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि आडंबर अनुष्ठानों के माध्यम से। अर्थात जो प्रायश्चित होता है उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। वो क्या कहते थे कि जितने भी मनुष्य हैं वो सामाजिक रूप से समान हैं, और इस तरह से जाति व्यवस्था के वो प्रबल विरोधी थे। इस तरह से क्या था, वो जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी बन गए। राजा राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि उन्होंने फारसी भाषा के अंदर पटना के अंदर कुरान का अध्ययन किया। इस वजह से वो इस्लाम धर्म के अंदर जो एकेश्वरवाद है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कहा एकेश्वरवाद भी वेदांत का ही मूल संदेश है। अर्थात वेदांत में क्या शिक्षा देते हैं कि एकेश्वरवाद होना चाहिए। एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के लिए प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। तो वो कहते थे एकेश्वरवाद होना चाहिए, और इस वजह से क्या होगा, जो हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, बहुत सारे देवता हैं, और ईसाई धर्मवाद है, उसके प्रति इस तरह से यदि करते हो तो इसमें सुधार किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। अर्थात यदि आप एकेश्वरवाद को मानते हो तो मानवता के लिए क्या है कि इसके अलावा कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। अब राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीतियाँ हैं उनसे मुक्त नहीं किया जाता, जब तक क्या है, हिंदू समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। तो उनका मानना था कि महिलाएं हैं, महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके साथ जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं जब तक इनसे मुक्त नहीं करेंगे
हिंदू समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में और एक जाति के पतन के रूप में चित्रित किया। अर्थात उन्होंने सबसे ज़्यादा गौर किस पे किया? सती प्रथा पर। सती प्रथा के लिए उन्होंने क्या कहा कि यह क्या है, ये मानवीय और सामाजिक भावना का तो अंत ही कर देती है, साथ ही साथ यह एक जाति के रूप में मानव का नैतिक पतन भी करती है। तो इस तरह हमने उनके विचार देखे। अब बात करते हैं उनका योगदान की। राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए कार्य किया। अब उनके कार्यों के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था तुहफात उल मुहावुद्दीन। तुहफात उल मुहावुद्दीन अर्थात देवताओं को एक उपहार कह सकते हैं इसे। वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के जो तर्कहीन धार्मिक विश्वास है और भ्रष्ट प्रथाएं और क्या भ्रष्ट प्रथाएं उनको उजागर किया। उनको क्या किया? उजागर किया। तो धार्मिक सुधार के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था तुहफात उल मुहावुद्दीन, जिसे हिंदी में कहेंगे देवताओं का एक उपहार। ये क्या 1803 के अंदर लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो हिंदुओं के जो तर्कहीन धार्मिक विश्वास थे और भ्रष्ट प्रथाएं थी उनको सबके सामने लेके आए। आगे बात करते हैं 1814 में क्या हुआ। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयां इनका विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 1814 में उन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और ये किस लिए की? जो मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता है और निरर्थक जो अनुष्ठान होते हैं, बेकार के अनुष्ठान होते हैं और सामाजिक बुराइयां हैं, उनका विरोध करने के लिए कलकत्ता में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना की। ईसाई धर्म जो कर्मकांड किए जाते हैं उनकी आलोचना की। साथ ही साथ ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में उन्होंने खारिज कर दिया। अर्थात ईसा मसीह कहीं भी ईश्वर के अवतार नहीं है, इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इसमें न्यू टेस्टामेंट के जो नैतिक और दार्शनिक संदेश है उसको अलग करने की कोशिश की, जो चमत्कारी कहानी के माध्यम से दिए जाते थे। अर्थात ईसाई धर्म में जो न्यू टेस्टामेंट के जो नैतिक और दार्शनिक संदेश है उनको अलग करने की बात की। भैया नैतिक ये संदेश तो ठीक है, लेकिन ईसाई धर्म में इनका कोई योगदान नहीं है, ईसाई धर्म से ये अलग है, इनको केवल और केवल चमत्कारिक कहानियाँ मानी जानी चाहिए, ये माना जाता था। तो हमने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के बारे में बात की। अब बात करेंगे उनके समाज सुधार या सामाजिक सुधारों के बारे में। सामाजिक सुधारों के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। अर्थात राजा राम मोहन राय ने जो सुधारवादी धार्मिक संघ है उसकी स्थापना की। अब ये स्थापना क्यों की? क्योंकि वो चाहते थे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन केवल और केवल जो धार्मिक संघों के माध्यम से सुधार करके किए जा सकते हैं। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया था। पहले उन्होंने ब्रह्म सभा कहते थे उसे, अब क्या बन गया वो? ब्रह्म समाज, जो बाद में क्या है आगे चल के क्या बना? ब्रह्म समाज बन गया था। उन्होंने क्या किया? जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने क्या किया? जो छुआछूत है, अंधविश्वास है, जाति व्यवस्था है, सबके खिलाफ क्या किया? और नशीली दवाएं होती है, जो युवा इनसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या किया? आंदोलन चलाया था। वह क्या है? महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अर्थात वो समाज सुधार के लिए दो कार्य उन्होंने प्रमुखता से किया। एक तो उन्होंने सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। साथ ही साथ क्या किया? उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं को जो अपमानजनक स्थिति है उसका विरोध किया। महिलाओं के लिए उन्होंने विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। अर्थात उनके माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए, ये उनका मानना था। तो उनके सामाजिक विचार आपने देख लिए। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक सुधार की। तो राजा राम मोहन राय किस प्रकार के शैक्षिक सुधारों के समर्थक थे? शैक्षिक सुधारों की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, कि उन्होंने भारत के समाज के अंदर जो आधुनिक शिक्षा है वो प्रसारित हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया।
उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया। अर्थात उन्होंने कहा कि जो डेविड हेयर प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि राजा राम मोहन राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। ठीक है, जबकि वो क्या करते थे, मैकेनिक्स को उनके स्कूल के अंदर क्या मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। फिर भी उन्होंने डेविड हेयर के प्रयासों की सराहना की जो 1817 में हिंदू कॉलेज खोले थे। तो 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में क्या किया, उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे क्या भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों विषय को पढ़ाया जाता था। अर्थात उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे क्या करते थे, उन्होंने भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों विषयों को पढ़ाया जाता था। तो इस तरह उन्होंने जो शैक्षिक सुधार थे, अर्थात वह पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धिवाद और वैज्ञानिक तर्कवाद को बढ़ावा दिया जाता था। अब बात करते हैं उनके आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की। उनके आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत बात करें राजा राम मोहन राय की, तो वो नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अर्थात राजा राम मोहन राय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकारों के द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे। कि जो संवैधानिक सरकार के द्वारा उनके लोगों को जो नागरिक स्वतंत्रता दी जाती थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अर्थात बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। वह सरकार की उस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। अर्थात वो चाहते थे कि जो स्वतंत्रता अंग्रेज़ों ने अपने निवासियों को दे रखी, वही स्वतंत्रता उनको भारतीयों को भी देनी चाहिए। तो इस तरह वो आर्थिक और राजनीतिक सुधार के समर्थक थे। फिर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें राजा राम मोहन राय के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए और जो लेखन और अन्य गतिविधियां भारत में स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए। जब 1819 में जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जब प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं, जैसे पहली तो ब्राह्मणवादी पत्रिका जो 1821 में, फिर बंगाली साप्ताहिक पत्रिका हमारी संवाद कौमुदी जो 1821 में, और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार इसका प्रकाशन किया। तो आप देख सकते हैं 3 पत्रिकाओं का संपादन किया राजा राम मोहन राय ने। कौन कौन सी? ब्राह्मणवादी पत्रिका तो 1821 में, बंगाली साप्ताहिक वो हमारी संवाद कौमुदी 1821 में, और तीसरी फारसी साप्ताहिक ये मिरात उल अखबार है, तो इसका प्रकाशन किया था। फिर कराधान सुधार की बात करते हैं, करों में सुधार। तो राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारों की जो दमनकारी प्रथाओं की निंदा की, जो दमनकारी प्रथाएं हैं उनकी उन्होंने निंदा की और न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। अर्थात कुछ तय होना चाहिए कि इससे ज़्यादा लगान नहीं लिया जाएगा या इससे कम लगान नहीं लिया जाएगा, तो न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि और करों के उन्मूलन की भी मांग की। अर्थात करों का उन्मूलन, कुछ जगह कर नहीं लिए जाने चाहिए और कुछ भूमियाँ ऐसी होनी चाहिए जहाँ से कर नहीं लिया जाएगा, तो उन्होंने ऐसी मांग की कि इस प्रकार की भूमि भी होनी चाहिए। उन्होंने विदेशों में जो भारतीय सामान है उनके निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार उनको समाप्त करने की बात की। उन्होंने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उनके जो अधिकार है उनको तो समाप्त कर दिया जाए, साथ ही साथ जो भारतीय सामान विदेशों में बिकने के लिए जाता था उस समय उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको कम किया जाए। प्रशासनिक सुधारों की बात करें उनके, तो उन्होंने बेहतर सेवाओं की भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। उन्होंने क्या किया? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग भी की। उन्होंने भारतीय यूरोपीय लोगों के बीच में समानता की मांग भी की थी। किन किन के बीच? उन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच में समानता की बात की थी कि वो समान होने चाहिए। अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, अर्थात यदि आपको परीक्षा में आ जाए तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकें। जैसे डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ इनके सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ये 2009 का IAS का प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर हमारे राजा राम मोहन राय। तो डिटेल देख लें इसकी, ये थोड़ा आपके लिए लाएँ। हिंदू कॉलेज आधुनिक अर्थों में एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था। हिंदू कॉलेज क्या था? आधुनिक अर्थों की बात करें तो एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था। 20 जनवरी 1817 को हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 20 जनवरी 1817 को क्या किया गया? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1855 में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये बदल गया। फिर 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज किस नाम से जाना जाने लगा? 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में। 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में ये एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिल गया।
क्या है कि 2010 में इसको प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में क्या किया गया, एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बना दिया गया। कॉलेज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, डेविड हेयर, जस्टिस सर एडवर्ड हाइट ईस्ट और वैद्यनाथ मुखोपाध्याय और रश्मि दत्त, इनके द्वारा की गई है इसकी स्थापना। हिंदू कॉलेज का जूनियर सेक्शन का नाम बदल दिया गया और उसे हिंदू स्कूल कर दिया गया। क्या किया दिया गया, उसका नाम हिंदू स्कूल कर दिया गया। और महापाठशाला विंग का नाम बदल के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। 1944 में लड़कियों को कॉलेज में शामिल करने की अनुमति दी गई। तब से कॉलेज एक कोएड शिक्षा अर्थात पुरुष और महिला अर्थात बालक बालिका दोनों के लिए खोल दिया गया। तो इस तरह विकल्प क्या हमारे डी अर्थात राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये किया गया था। एक और प्रश्न देखें राजा राम मोहन राय से संबंधित, तो है ब्रह्म समाज से संबंध में कौन सा कथन सही है। यह 2012 के अंदर IAS की परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है। तो बात करते हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्या किया इन्होंने, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार कर दिया और इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने के लिए वेद अचूक है, उन्होंने ये बात तो नहीं कही थी, ये वाली बात नहीं कहती कि वेदों के बारे में उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि ये अचूक है। बाकी दो चीज़ें सही है। क्या था, इन्होंने मूर्ति पूजा का तो विरोध किया था, साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार कर दिया था। कहा था इसके लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमारे लिए उत्तर क्या बन जाएगा, 1 और 2 सही है। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या आपको ठीक तरह से समझ आ जाएगी, तो मैं बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में क्या ब्रह्म समाज या ईश्वर का समाज नाम दिया गया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, शाश्वत और अप्राप्य अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना करना था। क्या करना था, उन्हें शाश्वत अप्राप्य अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा करनी थी और आराधना करनी थी। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही साथ पुरोहित और बलि की प्रथा से दूर रहा। ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और पुरोहित और बलि की प्रथा होती थी ना, इससे दूर रहते थे। इसलिए हम मानते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, 1 और 2। पूजा के लिए लोगों द्वारा प्रार्थना, ध्यान और उपनिषदों के लिए श्लोकों का प्रयोग किया जाता था। क्या करते थे पूजा के लिए, पूजा के द्वारा क्या प्रार्थना, ध्यान, उपनिषदों के लिए श्लोकों का प्रयोग किया जाता था। दान, नैतिकता और परोपकार को बढ़ावा देने और सभी धार्मिक विश्वासों और पंथों के पुरुषों के बीच एकता के बंधन को मजबूत करने पर वो विशेष ध्यान देते थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो आर्य समाज है, उसने वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ आर्य समाज के सदस्य ईश्वर में विश्वास करते थे। आर्य समाज के सदस्य क्या एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मूर्ति की पूजा को अस्वीकार करते थे। ब्रह्म समाज वेदों की अचूकता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक सभी प्रकार के विचारों के बारे में जाना और इससे आपकी राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे उनके प्रति आपकी थोड़ी समझ विकसित होगी, उनकी बुक्स और उनके अखबारों के बारे में जाना। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।